हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे और कितने बच्चे का एग्ज़ाम क्या है सीटेट में पास हुआ है। पेपर फर्स्ट का हम देखेंगे और पेपर सेकंड का भी देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखते हैं। मैं कहाँ पर आ गई हूँ, CBSE सीटेट 2023। आपका रिजल्ट कल की डेट में आ गया था, आपने चेक भी कर लिया होगा। अब कल की डेट में से आपका नोटिस भी आया 25/9 में। देखो क्या आया, पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट सीटेट अगस्त 2023। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इसको रीड करना, द रिजल्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो इसमें अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना तो यहाँ पढ़ लेना, बाकी हिंदी में भी आपका यहाँ क्या है, नीचे देखो, यहाँ नीचे आपका नीचे भी आपका दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे। देखो मैं आपको बताऊँ कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों का हुआ। देखो पेपर है, आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है, आपके कितने बच्चों ने, देखो रजिस्ट्रेशन कितने कैंडिडेट्स ने किया था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था पेपर फर्स्ट का। देखो लगभग 15 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, आपके कितने बच्चे क्या है एग्ज़ाम देने गए थे, 12 लाख के समथिंग आपके एग्ज़ाम देने गए थे। और क्वालिफाई कितने बच्चे हुए हैं, पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, कम से कम 2.5 लाख के करीब क्या है, 2.5 लाख के करीब बच्चे पास हुए हैं, 2.5 लाख के अराउंड पास हुए हैं पेपर फर्स्ट की। अब देखो इसमें कितने, अब देखो इसमें क्या है, 15 लाख तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे पेपर नहीं देने गए, कुछ बच्चे मतलब कि कम से कम 3 लाख के समथिंग एग्ज़ाम देने नहीं गए बच्चे, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार हो जाता है, उसकी बात। लेकिन पेपर कितने बच्चों ने दिया, 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, पास कितने हुए, 2.5 लाख के समथिंग बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कि इतने लेस इसमें क्यों दिखा रहा है कि कम से कम 12 लाख के समथिंग बच्चों पेपर दिए, समथिंग 3 लाख 2.5 लाख के करीब बच्चे पास हुए हैं पेपर फर्स्ट में, तो इतना लेस मतलब दिखा रहा है। ठीक है, कितना, कम से कम 9 लाख कितना चले जाएगा, मतलब कि कम से कम 9 लाख कैंडिडेट नहीं पास हुए हैं। ठीक है, तो 9 लाख मतलब क्या रीज़न था क्या नहीं, उसको देखेंगे। और पेपर सेकेंड में देखो, पेपर सेकेंड में कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कम से कम 14 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था। 11 लाख, ठीक है, 11.5 लाख के समथिंग बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे और कितने, 1 लाख के समथिंग में कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, 1 लाख पेपर सेकंड में है। ठीक है, 11 लाख में कम 1 लाख के समथिंग बच्चे पास हुए हैं, 10 लाख के समथिंग बच्चे फेल हुए हैं। इसमें कितने बच्चे फेल हुए हैं, इसमें 9 लाख के समथिंग, इसमें 1 लाख के समथिंग बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले बताया था कि, और आपने भी देखा होगा, पहले भी आपको पता होना चाहिए, जो आपका एग्ज़ाम आता है सीटेट का, आता कहाँ से है, आपका सारा आता है NCERT की। कहाँ से आता है, NCERT की बुक से आता है। ठीक है, और जो आपको PYQ लगाना होता है। ठीक है, PYQ अगर आपने PYQ लगा लिया है प्रीवियस ईयर का पेपर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है PYQ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है पेपर, आपका यहीं से ही पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो सबसे मेन क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये होता है आपका। और दूसरा बात ये है कि जैसे कि आपने ले लिया होगा, जैसे कि नोट्स परचेज़ कर लिए होंगे। ठीक है, नोट्स से परचेज़ कर लिया होगा, बुक आपने परचेज़ कर ली होगी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको नोट्स परचेज़ नहीं करना, आपको खुद सेल्फ नोट्स बनाना है। क्या है, खुद के सेल्फ नोट्स बनाना है। और जो खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे तो इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ हम लिखते जाते हैं तो हमें याद रहता है। और रही बुक की बात, मैंने क्या बोला था, बुक को नहीं खरीदना है। NCERT की जो आपको NCERT की जो बुकें हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना है। NCERT की बुक जो सारा एग्ज़ाम आता है आपका सीटेट का, उन्हीं बुकों में से आता है NCERT। अगर आप कोई पब्लिकेशन की बुक खरीद लेते हो तो उसमें ज़्यादा नहीं पूछ जाएगा, ज़्यादा आपका कहाँ से आएगा, ज़्यादा NCERT की बुक से आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको NCERT की बुकों को फॉलो करना है, लेकिन नहीं ये होगा। अब बहुत से लोग होते हैं देखो बहुत से लोग बच्चे होते हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने NCERT की बुक को भी फॉलो करा, सब कुछ करा और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी लगाए। ठीक है, उनको करा, लेकिन तब भी क्या है, 1-2 नंबर से रह गए। क्या है, 1-2 नंबर से रह गए, उनका नहीं हुआ। रीज़न ये होता है कि पहले जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जाता था CBT मोड पे, तो उसमें बहुत बच्चे जिन्होंने फर्स्ट बार कंप्यूटर पे बैठे थे वो अपना दे रहे थे एग्ज़ाम, तो इस वजह से हो गया। लेकिन इस बार तो आपका ऑफलाइन था तो आपके क्या है, गोले भरने थे, तो इस बार तो आपको कंप्यूटर पे करना नहीं था। लेकिन इसमें भी आपके थोड़ा वो था कि जैसे कि आपको
नहीं गोले भरने होते। गोले भरने में क्या होता है 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में आपको तो पता है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सब बच्चे ही सोचेंगे ना, उनको जल्दी जल्दी से क्या करना है, अपने गोले भरने हैं और उनको अपना सारा पेपर क्लियर करना है, पूरा 150 क्वेश्चन क्या है अटैम्प्ट करना है। तो गोले भरने में भी क्या है देर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 150 उसको ऐसे गोले भरो, कितना देर लगती है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर रीड करो फिर गोले भरो, इसमें भी क्या है बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरा 150 क्वेश्चन क्या है करके आ जाते हैं, चाहे जैसे कि लास्ट के जब 15-20 क्वेश्चन बचते हैं तो उसको गोले ही सिर्फ भरते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन अब आपने क्या है गोले ऐसे तुक्के में भर दिए हैं, फिर भी क्या होता है गोले भर दिए हैं लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके सही होते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं सही होते हैं उसमें। और जो लोग नहीं सोचते हैं कि नहीं हम गोले भरेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ये इस चक्कर में बच्चे गोले भी नहीं भरते और उनके क्वेश्चन क्या है छूट जाता है। तो इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मेन बात क्या आएगी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बच्चे जिनको सब कुछ याद रहता है, ठीक है, याद रहता है, उन्होंने एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया है, लेकिन तब भी वो रह गए क्यों? क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में जाके ना पहले से ही नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, नर्वस नहीं होना, नर्वस हो जाते हैं कि हम जा रहे हैं पहली बार एग्ज़ाम देने, क्या होगा कैसे होगा, कि पेपर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, तो नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने के चक्कर में भी क्या हो जाता है ऐसे 1-2 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका नेक्स्ट सीटेट आपका अक्टूबर से क्या है आपके फॉर्म भरने, सितंबर आपका ख़त्म हो गया, अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब आपको भी पता है कि एक साल में आपके कितने बार एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप क्या है अप्लाई कर देना, इस बार अपना फॉर्म भर लेना और इस बार अच्छे से तैयारी कर लेना। इस बार आपको क्या करना है, बस चांस है आपके पास, क्या है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है, ठीक है, क्या है एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसको आप पढ़ लेना 20/8/2023 को क्या है डिक्लेयर आपका क्या है जो आपका एग्ज़ाम का हुआ था आपका 20 तारीख को हुआ था और कल की डेट में आपका क्या है रिजल्ट आ गया है। कहाँ पर मिलेगा आपको, वेबसाइट पर ctet.nic.in पर आपको मिलेगा, यहाँ जाके अपना डाउनलोड कर सकते हो। द मार्कशीट एंड क्वालिफाइंग का सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स विल आल्सो बी अपलोडेड इन डिजीलॉकर। क्या बताया जा रहा है कि जो आपका मार्कशीट है वो कहाँ पर अपलोड किया जाएगा, वो आपका डिजीलॉकर पर अपलोड किया जाएगा। अभी नहीं किया गया है, अभी टाइम लगेगा अपलोड करने में, ठीक है, डिजीलॉकर पर अपलोड किया जाता है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपको जो मार्कशीट मिलेगी सीटेट की वो कहाँ पर मिलेगी, डिजीलॉकर मिलेगी, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। द कैंडिडेट्स में डाउनलोड इट बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर प्रोवाइड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीटेट जुलाई 2023। देखो आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट हैं उनको डाउनलोड इट बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको अपने मोबाइल, जब आपने फॉर्म भरा था, आपने फॉर्म कब भरा था, जुलाई में भरा था फॉर्म, ठीक है, तो बाद में आया था ना कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, 20 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो आपने फॉर्म कब भरा था, जुलाई में भरा था। जुलाई में जो आपने नंबर दिया था उसमें जो लगाया था आपने उसी वाले नंबर से क्या है आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को उसी से करना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है। आपको अलग से कोई और नंबर नहीं जोड़ना, जो आपने जुलाई में जो फॉर्म भरते वक्त जो आपने नंबर अपना फ़ोन नंबर लगाया था उसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में वही आपका नंबर यहाँ पर लगेगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन अगस्त 2023, ठीक है, ये आपका डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। तो आपका ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने दे दिया। अब अगर आपको हिंदी में करना है तो यहाँ पर क्या है आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो। हिंदी में भी आपका वही है पंजीकृत उम्मीदवार, वही पंजीकृत मतलब वही होता है जो जिन्होंने अप्लाई किया है, उम्मीदवार वो होते जो एग्ज़ाम जितने लोग गए हैं, योग्य मतलब जो पास हुए हैं, और आप लोग क्या है इसको पढ़ लेना। ये बस इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बस आपको इस बार ये ध्यान देना है कि इस बार आपको क्या फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। और क्या है नर्वस नहीं होना है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।